कि हर एक गांव से बेटी निकले। अगर प्रत्येक गांव, झारखंड के प्रत्येक गांव से कम से कम एक या दो बेटी निकलेगी तो सोचिए कि पूरा झारखंड में क्या होगा। एक ही दिन में मुख्यमंत्री जी विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे हमारे नियम नीति को लागू करने के लिए, एक ही दिन। अब इतने आंदोलन में उतरते हैं, जाते हैं, तो कभी डर नहीं लगता पुलिस का, केस का, कि केस हो जाएगा? देखिए कितना दिन डर के रहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसुआं पड़ता है और मेरा विधानसभा क्षेत्र भी सरायकेला है और मेरा प्रखंड राजनगर है। जो राजनगर ब्लैक टीम है ना, वही राजनगर प्रखंड मेरा पड़ता है। गांव का नाम मेरा लक्ष्मी। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं माँ झारखंड। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें शेरनी के नाम से जानते हैं, कोल्हान की शेरनी। तो आज ये आए हुए हैं हजारीबाग विष्णुगढ़ प्रखंड में। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो बेबी जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा जी। तो बेबी जी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको आज पूरा झारखंड क्रांतिकारी बेबी महतो के नाम से जानते हैं, तो आप आंदोलन में किस प्रकार उतरे? हमारे साथ इतना अत्याचार, इतना शोषित हो चुका है कि शुरू से ही चाहते थे। जब मैं स्पोर्ट्स खेलती थी ना, तब से मैं चाहती थी कि कोई तो आए, बदलाव लाए हमारे झारखंड में। और हम लोग बच्चे थे, हम लोग नहीं आ सकते थे ना। और ज़्यादातर देखिएगा कि कोई लड़की अगर कुछ चीज़ का आवाज़ उठाती है ना, तो उसको गलत ये करके दबा दिया जाता है। तो जब जयराम भैया का वीडियो देखे थे, फिर जब पता चला कि जयराम दादा हमारे वहाँ जा रहे हैं कोल्हान में, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। और उस टाइम जयराम दादा का प्रोग्राम सुनने में गई थी और उसी टाइम से जयराम दादा का बातों से मैं प्रेरित हो गई। और फिर हमारा जो ब्लैक टीम बना, राजनगर में प्रोग्राम हुआ, तो उस ब्लैक टीम में मैं भी शामिल हुई और एकमात्र महिला थी। और वो जो ब्लैक टीम वाले भैया जाते थे ना कहीं भी टाइगर दादा का प्रोग्राम में, तो उन लोग के पीछे पीछे मैं भी अपना बाइक निकाल के मैं भी पीछे पीछे चली जाती थी। आपको कई जगह देखा जाता है, कभी रांची में, कभी हजारीबाग में, कभी जमशेदपुर में। तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसुआं पड़ता है और मेरा विधानसभा क्षेत्र भी सरायकेला है और मेरा प्रखंड राजनगर है। जो राजनगर ब्लैक टीम है ना, वही राजनगर प्रखंड मेरा पड़ता है। गांव का नाम मेरा लक्ष्मी पोसी है। मेरा एकदम पूरा देहात क्षेत्र है। मेरा गांव से अगर मार्केट भी जाइएगा तो 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और अगर कहीं जाना है, आपको बस में जाना है, तो वही सरायकेला नहीं तो राजनगर निकलना पड़ता है। दोनों ही 9 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा घर से। अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो सीनी, कांडरा या जमशेदपुर निकलना पड़ता है, जो कि सीनी होगा 25 किलोमीटर, कांडरा होगा लगभग 35 किलोमीटर और जमशेदपुर लगभग 45 किलोमीटर होगा स्टेशन, शॉर्टकट रास्ता में। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप किसी ने शायद कुछ मानना है, मतलब मिथ है कि आप एक क्रांतिकारी में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड है वो राजनीति नहीं होंगी, यानी कि आपके जो गार्जियन होंगे कहीं ना कहीं के हो सकते कहीं के विधायक है। तो ये लोग कुछ लोग सोचते हैं। तो आपके गार्जियन क्या है, मतलब क्या काम करते हैं? हम लोग साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं और किसान वर्ग, मतलब मेरे घर के सब खेती करते हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है हमारा। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे पापा नहीं है, उनका दिसंबर 2021 में उनका देहांत हुआ है। मेरी माँ है और मेरे भाई बहन है, मेरे चाचा लोग हैं, मेरी एक बुआ है जो विकलांग है। तो आप जैसे आंदोलन में काफ़ी दूर दूर सफ़र करते हैं, तो घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है? कोई मना तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था तो बहुत कोई ऐसे फ़ोन करके कहते थे कि अब तो बेबी को पुलिस उठा लेगा, इसके नाम पे केस होगा, ये होगा, वो होगा। तो दूसरों की माँ डर जाती है, लेकिन मेरी माँ कही, मेरी बेटी कोई चोरी करने थोड़े गई थी, किसी का मर्डर करके थोड़े आई, अपना अधिकार के लिए लड़ने गई थी। आने दीजिए, कितना बड़ा पुलिस आता है, तुम डरो मत, मेरी माँ कहती है। फिर मेरा भाई छोटा है लेकिन बहुत मोटिवेट करता है। मेरा भाई कहता है कि कहने दो जिसको जो कहना है, तुम तो अधिकार के लिए बोली, आवाज़ उठाई थी ना, तुम चोरी करने और किसी को मारने पीटने थोड़े गई थी। बड़ा बड़ा मंत्री लोग चोरी करके बैठा है, उन लोग का तो अभी तक पुलिस नहीं उठा पाया। आप अधिक प्रचलित, जो रांची में जो विधानसभा जो घिरा हुआ था, वहीं से आप काफ़ी अधिक प्रचलित हुए थे। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था?
उस दिन विधानसभा घेराव करने गए थे तो सब आराम से शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पुलिस आके बोलते हैं 144 का धारा लग गया और वहाँ से भागने के लिए किसी को निकलने 5 मिनट का भी समय नहीं दिया गया। और फिर आंसू बम फोड़ के फिर मारना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज करना शुरू कर दिए। और कोई दौड़ के जब भागने लगा सब तो फिर पत्थर उठा के मारने लगे वो लोगों को। और लाठीचार्ज भी कमर से नीचे लाठीचार्ज किया जाता है, क्योंकि हम लोग भी पुलिस वाले के साथ ड्यूटी किए हैं, एनसीसी जब करते थे तो मालूम है कि कमर से नीचे लाठीचार्ज किया जाता है भीड़ कंट्रोल के लिए। और वहाँ ऐसा कुछ था भी नहीं कि उन लोग को भीड़ कंट्रोल करना पड़ता। ग्राउंड था, सब विधानसभा के पीछे साइड था, खेत था, तो वहाँ से आराम से सब निकल जा रहा था। तो लाठीचार्ज करने का कोई नहीं लगता मुझे कि ज़रूरत पड़ता। अगर पड़ा भी तो कमर से नीचे करिए ना आप लोग, किसने रोक के रखा है। पूरा सिर उर पे मारना शुरू कर दिए, धक्का मुक्का, फिर ठेल उल देते थे। अगर सिर पे मारते थे, पीठ पे, गर्दन पे पूरा लाल कर दिए, एकदम रंग से रंग दिए जैसे। फिर युवा लोग भागने लगे, हमारे दादा लोग, तो फिर पत्थर उठा के मारना शुरू किए उन लोग को। मेरे पे भी डंडा उठाए थे तो हम ऐसे करके झुक के एकदम निकल गए। आप इतने आंदोलन में उतरते हैं, जाते हैं, तो कभी डर नहीं लगता पुलिस का, केस का, कि केस हो जाएगा? देखिए कितना दिन डर के रहेंगे हम लोग, बताइए कितना दिन। अगर अभी हम लोग डर के बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, डर के रहेंगे, तो आने वाला दिन, अभी हम लोग अगर सड़क पे नहीं निकलेंगे तो आने वाला दिन हम लोग को सड़क पे आना ही पड़ेगा। तो कितना दिन, किसी को तो आवाज़ उठाना है, किसी को तो बोलना है। महिला आगे आती नहीं है, किसी को तो आगे आना है। और अभी हम लोग आगे आए, हमार पूजा आगे आए, तो अभी देखिए कि धीरे धीरे अभी हर किसी में हिम्मत आ रहा है, महिलाओं पे भी। आज हर गांव से एक न एक बेबी माँ तो निकले, तो इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ? इसीलिए तो हम लोग जन जागरण कर रहे हैं कि हर एक गांव से बेटी निकले। अगर प्रत्येक गांव, झारखंड के प्रत्येक गांव से कम से कम 1 या 2 बेटी निकलेगी तो सोचिए कि पूरा झारखंड में क्या होगा। एक ही दिन में मुख्यमंत्री जी विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे हमारे नियम नीति को लागू करने के लिए, एक ही दिन में। लेकिन निकलना पड़ेगा, प्रत्येक गांव से 1-2 बेटी निकलना ही पड़ेगा। क्या पूरा झारखंड में पूजा महतो और बेबी महतो ही है? नहीं ना। क्या पूजा महतो और बेबी महतो को ही मिलेगा? नहीं। तो निकलना ज़रूरी है सबको। आप जो आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि ये आंदोलन है क्या, 2-4 शब्दों में? ये आंदोलन तो ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइगर दादा का सभा ही हो चुका है। शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी इतना नहीं किए होंगे प्रोग्राम। ये आंदोलन एक प्रकार से ऐसे है कि हमारा झारखंड में कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई भी आके घुस सकता है, कोई भी आके यहाँ पर अधिकार ले सकता है, कोई भी हमारा हक मार सकता है। तो अपना झारखंड को एक घोड़ने का, हमारा झारखंड में बैरिकेडिंग लगाने का, कि कोई भी आसानी से घुस नहीं सके। अगर कोई झारखंड में घुस सके तो उसका भी एक नियम नीति बने, तो ही वो आ सके। और आके भी यहाँ को बाहर वाले दूसरा राज्य के आके यहाँ मूल निवासी नहीं बन सकते हैं और यहाँ के अस्थायी नहीं बन सकते। तो ये नियम नीति बनना चाहिए और बैरिकेडिंग लगना चाहिए। आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर ये सफल हो जाता है तो एक नया झारखंड देखने को मिलेगा, तो वो किस प्रकार का झारखंड रहेगा? जब नया झारखंड देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तो हर किसी के चेहरा में एक अलग ही रौनक आएगा, क्योंकि अभी सब लोग शोषित है, पीड़ित है। सबका घर में, हमारा झारखंड में इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी हमारा झारखंड राज्य सबसे गरीब है ना गरीब। हमारा झारखंड राज्य के लोग गरीब है नहीं, इसको गरीब बनाया जा रहा है। कुछ लोग इनके गरीब के अधिकार को ले रहे हैं, इसीलिए लोग गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, हमारा अधिकार कोई नहीं ले पाएगा। जैसे कि पीएम आवास का देखिए, साधारण बात है, पीएम आवास में गांव घर में कितना पैसा मिलता है? 1,50,000 मिलता है। 1,50,000 में भी दलाल ले लेता है 20,000 या 30,000 रुपया, जो पास करा देता है, क्योंकि गांव घर के लोग पास नहीं करा पाएंगे। और मूल झारखंडी जो है, मूलवासी और आदिवासी, वो गांव घर में ज़्यादा रहते हैं। और शहर में जो लोग पीएम आवास ले रहे हैं वहाँ 95% लोग बाहर के हैं, है ना। बाहर के 5% मुश्किल से मिलेंगे जो कि झारखंडी है। लेकिन वो लोग को कितना पैसा मिलता है? 2 लाख या 2,50,000 ऐसे ही मिलता है वो लोग को। तो सीमेंट और छड़ का दाम तो गांव वाले के और शहर वाले का एक ही होगा, अलग तो होगा नहीं। तो फिर वो लोग को ज़्यादा पैसा क्यों दिया जाता है? उल्टा खर्चा ज़्यादा गांव वाले का होता है, क्योंकि वो शहर से सीमेंट और छड़ लाएंगे ना। तो फिर खर्चा किसका ज़्यादा हो रहा है? गाँव वाले का। और मूलवासी और आदिवासी कौन है? गाँव वाला लोग है।
शहर वाला 95% तो बाहर का है, तो हम लोग का अधिकार बाहर वालों को दिया जा रहा है ना। तो ये वाला पूरी तरह से पूरा अधिकार गांव वाले को मिलेगा, झारखंड का मूलवासी और आदिवासी को मिलेगा। तो हम लोग का अधिकार वो लोग मार रहा है ना। तो जब वो वाला चीज़ पूरा झारखंड वासी को मिलेगा तो झारखंड वासी का चेहरा में एक अलग रौनक आएगा कि नहीं आएगा, तो नया झारखंड बनेगा कि नहीं बनेगा।